खबरता तक के धर्मानुरागी दर्शक वृंद, खबरता तक के इस धार्मिक खंड में आज मैं आपके समक्ष जिस कथा को लेकर उपस्थित हुआ हूँ वह कथा प्रभु श्री राम के द्वारा शरद ऋतु में माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना से जुड़ी हुई है। शरद ऋतु में माँ दुर्गा की प्रभु श्री राम के द्वारा की गई इस पूजा को शारदीय नवरात्र के नाम से जानते हैं। और इससे पूर्व कि प्रभु श्री राम ने माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना शरद काल में की, माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना सिर्फ बसंत काल में की जाती थी और उसे वासंतिक नवरात्र कहा जाता था। लेकिन प्रभु श्री राम के समक्ष एक बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिस कारण उनके पास माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करने के लिए बसंत के आने तक का इंतजार का वक्त नहीं था। उन्हें शरद ऋतु में ही अनिवार्य रूप से माँ दुर्गा की पूजा करने की ज़रूरत पड़ गई और तब उन्होंने बसंत के आने का इंतजार किए बिना शरद ऋतु में ही माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना की और तब से माँ दुर्गा के इस शारदीय नवरात्र की प्रथा चली आ रही है। आइए जानते हैं कि प्रभु श्री राम के समक्ष ऐसी क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके वशीभूत उन्होंने बिना बसंत काल का इंतजार किए शरद ऋतु में ही माँ दुर्गा की पूजा आराधना की थी। प्रभु श्री राम के द्वारा माँ जगदम्बा की पूजा के लिए बसंत का इंतजार किए बिना शरद ऋतु में ही पूजा करने की पृष्ठभूमि की अगर तलाश करें तो बात तब की है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के राज्यारोहण की तैयारी चल रही थी। अगले दिन प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होना था। तब एकाएक वहाँ की सारी परिस्थितियाँ बदलने लगी। जिस माता कैकेयी को प्रभु श्री राम सबसे ज़्यादा प्रिय थे और जिसे लेकर रामचरितमानस में महाकवि तुलसीदास ने कैकेयी के मुँह से कहलवाया भी है, सब ते अधिक राम प्रिय मोरे, ताके तिलक क्षोभ कस तोहि। उसी कैकेयी ने मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से पूर्व में दिए गए 2 वरदानों में से एक वरदान के रूप में भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग कर दी, तो दूसरे वरदान में अपने सबसे अधिक प्रिय राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने की मांग कर दी। यह जानते हुए हट पकड़ लिया कि राम के वियोग में राजा दशरथ के प्राण नहीं बचेंगे। भले ही कैकेयी के द्वारा वरदान मांगे जाने के बावजूद जब भरत अयोध्या आए तो वे अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठे और राज्यभार नहीं संभाला। वे वनवासी भ्राता राम को वापस बुलाने के लिए चले गए और जब भ्राता राम वनवास ही चले गए तब उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने नंदीग्राम में रहकर अयोध्या का संचालन किया था। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो माता का सम्मान करते हुए 14 वर्ष के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ तत्काल वन प्रस्थान कर दिया। प्रभु श्री राम माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण की वनवास के 13 वर्ष तो ऋषियों मुनियों से मिलते हुए आदरपूर्वक कट गए, लेकिन 14वें वर्ष में एक बड़ी त्रासदी हो गई। लंकाधिपति रावण ने माता जगदम्बा सीता का अपहरण कर लिया। स्वर्ण मृगवेशधारी मारीच का वध कर उसे मुक्ति प्रदान कर जब प्रभु श्री राम वापस पंचवटी आए तो कुटिया को जानकी विहीन पाया। अनिष्ट की आशंका तो उन्हें तभी हो गई थी जब उन्होंने लक्ष्मण को माता जानकी को अकेले वन में छोड़कर वहां आते देखा था। इसके बाद बदहवास प्रभु श्री राम एक सामान्य मनुष्य की भांति वन्य जीवों से यहाँ तक कि लता और द्रुमों से भी सीता को देखने के बारे में पूछते हैं। रामचरितमानस में बड़ी ही सुंदर उक्ति है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, देखे तुम श्रीता मृगनयनी। लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि सीता कहाँ गई है।
यहाँ तक कि जब रास्ते में पड़े कुछ आभूषण को दिखाते हुए प्रभु श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण से इस आभूषण के जानकी के होने को लेकर सवाल किया तो लक्ष्मण ने यह कहते हुए उस हार को पहचानने से इनकार कर दिया कि मैंने तो माता जानकी के सिर्फ चरण कमल ही देखे थे और बहुत दिनों तक तो यह पता ही नहीं चला कि माता जगदम्बा सीता कहाँ और किस रूप में रह रही हैं। इसके बाद राम भक्त हनुमान ने प्रभु श्री राम की मित्रता सुग्रीव से करवाई और फिर माता सीता का पता करने के लिए सारे वानरों के साथ इधर उधर जाने लगे। तब संपाति के द्वारा यह बताए जाने पर राम भक्त हनुमान ने माता जगदम्बा सीता से लंका जाकर अशोक वाटिका में भेंट कर ली। यहाँ माता जगदम्बा ने कहा, मास दिवस महनाथ न आवा, तो पुनि मोहि जीवत नहीं पावा। अशोक वृक्ष के पल्लव के बीच छिपकर राम भक्त हनुमान ने खुद भी रावण को सीता को धमकाते हुए यह कहते हुए सुना था, मास दिवस मो कहा न माना, तो मैं मारब कठिन कृपाना। ऐसे में जब सीता से भेंट कर प्रभु राम भक्त हनुमान वापस प्रभु श्री राम के पास आए और उन्होंने माता जानकी के इस संदेश को उन्हें सुनाया तो हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले प्रभु श्री राम के मन में भी कुछ क्षण के लिए विषाद उत्पन्न हो गया। रावण का वध तो निश्चित था, लेकिन यह 1 माह की समयावधि चिंता का मूल कारण यही था। प्रभु श्री राम एक सामान्य मनुष्य की भांति रावण की मृत्यु और समय अवधि पर विचार कर रहे थे। तभी नारायण नारायण का उद्घोष करते हुए भक्त शिरोमणि नारद का वहाँ पदार्पण हो गया। प्रभु श्री राम को चिंतित देख उन्हें माता जगदम्बा की पूजा कर लंका पर आक्रमण करने का सुझाव दिया। लेकिन तब माता जगदम्बा की विशेष पूजा बसंत काल में होती थी। प्रभु श्री राम ने नारद का ध्यान जब इस बात की तरफ आकृष्ट किया तो नारद ने उन्हें माता जगदम्बा की विशेष पूजा शरद काल में ही करने का सुझाव दिया। नारद के सुझाव को मानकर प्रभु श्री राम ने शरद काल में ही माता जगदम्बा की विशेष पूजा की, उनका आह्वान किया। माता जगदम्बा प्रभु श्री राम की पूजा से प्रसन्न हुई और उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया। माता जगदम्बा की पूजा करने के उपरांत प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया और 10वीं तिथि को रावण वध करने के उपरांत माता सीता को लेकर अपने साथ आए और यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। और इसके साथ ही तब से शरद ऋतु में भी माँ जगदम्बा दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करने की परंपरा चली आ रही है।